मैरी क्रिसमस गाइस ऑल एसके भैया फैमिली को एंड एंजॉय योर डे ऑल स्टूडेंट्स। और हाँ, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट का लास्ट पार्ट 3। वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एसिडिक कैरेक्टर। तो हम ये देखेंगे कि रिएक्शंस में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा या फिर बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखते जाते हैं कि भैया एल्कीन्स और एल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, कार्बोक्सिलिक एसिड बॉइल्स एट फार ग्रेटर टेम्परेचर्स देन सिमिलर मॉलिक्यूल्स वेट एंड एल्कोहल्स कीटोन्स एंड अल्डिहाइड। यहाँ पे कहा गया है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर तुम यहाँ पे बॉयल करोगे तो जो ग्रेटर टेम्परेचर होगा, यानी सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वो सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट हमको यहाँ पे क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा किसके थ्रू, एल्कोहल्स के थ्रू, कीटोन्स के थ्रू और एल्डिहाइड के थ्रू। यहाँ पे क्या करेगा, हमको कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो हमको यहाँ पे क्या करेगा, डिफाइन करेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि एक फिजिकली स्टेट यहाँ पे डिफाइन करी जाती है कि जिसका का नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो एलिफैटिक एसिड जो कि 9 कार्बन एटम से कनेक्टेड होंगे, वो तुम्हारे कलरलेस लिक्विड में क्या होंगे, यहाँ पे एक ओडोर लेयर्स, यहाँ पे ओडोर की तरह यहाँ पे कुछ फॉर्म होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारी वॉलिटी है वो तुम्हारी लो हो जाएगी। जो हायर एसिड्स हैं वो वैक्स होंगे यहाँ पे सॉलिड के साथ में। ठीक है, और जो यहाँ पे ओडोरलेस, यानी जो हमारा ओडोरलेस कलर होंगे वो यहाँ पे कोई कलर डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो नॉन पोलर जितने भी हमारे सॉल्वेंट है वो एग्जिस्ट कर आएंगे किसके थ्रू, एक डाइमर के थ्रू। भैया डाइमर क्या होता है, डाइमर बेसिकली यहाँ पे कनेक्टेड होता है कीटोन और अल्डिहाइड के। अल्डिहाइड और कीटोन को जब मिक्स करोगे तो कलर बनता है तुम्हारा यहाँ पे पिंक, उसको बोलते हैं यहाँ पे हम डाइमर। ठीक है, फिर ये तुम लोग पढ़ लेना क्योंकि इसमें एक इवन नंबर दिया गया है कार्बोकटायंस का जो कि सबसे ज़्यादा ग्रेटर होगा, मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे ज़्यादा होगा और नंबर के थ्रू। कार्बन आइटम्स की अगर बात करें यहाँ पे तो डिफरेंस बिटवीन मतलब कहा जाएगा तुम लोगों को इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज में। ठीक है, क्रिस्टलाइन की अगर बात करी जाए यहाँ पे तो यहाँ पे तुम्हारा एक एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे बिहेवियर मेल्टिंग पॉइंट का, तो वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी की भी है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हमारा, तो सॉल्युबिलिटी में यहाँ लिखा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्रिएट द हाइड्रोजन एटम। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो हाइड्रोजन कार्बन को क्या करता है, अटैच करता है, साथ में लेके चलता है वाटर को, और लोअर मॉलिक्यूलर वेट उसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। 4 कार्बन एटम की अगर बात करें यहाँ पे तो वाटर साथ में मिक्सअप होगा। जब वाटर मिक्सअप होगा तो यहाँ पे वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन, जो हाइड्रोकार्बन चेन की जो लेंथ है वो यहाँ पे डिफाइन करेगा यहाँ पे कुछ ऐसे एसिड्स के साथ में जो कि 10 कार्बन एटम से मोर इनसॉल्युबल वो होगा, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड के वाटर से। बेसिकली मैंने तुम लोगों से ये कहा कि सॉल्युबिलिटी क्या डिफाइन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर तुम्हारे 4 कार्बन के साथ अगर अटैच है, ठीक है, तो वो वाटर की मिसैप में वो एक कंडीशन को शो करेगा। उस कंडीशन का नाम होगा यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, जो कि अपनी क्या कर देगा, लेंथ रिड्यूस कर देगा हाइड्रोकार्बन्स की, यानी जो वाटर के साथ जो कार्बन अटैच हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है, यानी उसकी जो एक लेंथ है उसको रिड्यूस कर देगा। जब रिड्यूस कर देगा तो यहाँ पे जो 10 कार्बन एटम्स की जो चेन बनी थी हमारी वो वाटर के साथ इनसॉल्युबल हमारी रिप्रेजेंट हो जाएगी, उसी को बोलते हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे अगर एसिडिटी की बात करें यहाँ पे तो सिंपल सी बात है भाई, कार्बोक्सिलेट आयन जो हमारा है वो 2 इक्विवेलेंट यहाँ पे हमारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर ए एंड बी हमारा यहाँ पे शो करेंगे। देखो यहाँ पे बना होगा, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे दिया गया हमारा कार्बोक्सिलेट आयन जो हमारे होंगे वो मोर स्टेबल होंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलेट एसिड जो है हमारा एसिडिक होगा, वो उसका नेचर जो एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो केमिकल इक्विलिब्रियम है यहाँ पे क्रिएशन यहाँ पे हमारा जो हो रहा है स्टेबल आयंस का, वो यहाँ पे एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमको यहाँ पे क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कार्बोक्सिलेट आयंस में। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड की। प्रिपरेशन क्या होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, सिंपल बात है, हमको यहाँ पे एल्केन्स लेना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स लेना पड़ेगा, एल्कीन्स लेना पड़ेगा, एल्काइंस लेना पड़ेगा, एरोमेटिक कंपाउंड लेना पड़ेगा, एल्कोहल एंड द कार्बोनिल कंपाउंड लेना पड़ेगा, एल्किल हाइड्राइड लेना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो एक एक करके देखते हैं भैया रिएक्शन क्या क्या होगी। तो देखो सबसे पहले बात करें यहाँ पे हम एल्केन्स की, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारा जो एट 120 डिग्री पे हमारा जो एक कार्बन का जो चेन बताए, नहीं जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एल्केन्स को,
ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके साथ में, एयर के साथ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एयर के साथ में, तो किसके प्रेजेंस में होगा, मैग्नीज के प्रेजेंस में होगा, मैग्नीज एसिडेट के प्रेजेंस में, और यहाँ पे बन जाएगा वो हमारा यहाँ पे मैग्नीशियस स्टीरेट कैटलिस्ट, एक मैग्नीज स्टीरेट कैटलिस्ट जो हमारा होगा वो एल्केन के साथ यहाँ पे क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे एल्कीन्स की। तो एल्कीन्स में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले कराएंगे यहाँ पे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि यहाँ पे जितने हमारे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हमारे यहाँ पे कराएंगे, तो यहाँ पे बेसिकली है तुम्हारे यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स प्रोड्यूस कर देगा यहाँ पे किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। हमको बेसिकली यहाँ पे बनाना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। सिंपल सी बात ध्यान रखो, यही बनाना है। सिंपल सी बात है, हम यहाँ सिलेंगे CH3 CH सिंगल बॉन्ड में CH3 O3 डालेंगे यानी ओजोनोलिसिस कराएंगे यहाँ पे हम, और H3 यानी वाटर डाल देंगे। भाई सिंपल सी बात है, CH3 C डबल बॉन्ड में O हो जाएगा, CH3 प्लस में CH3 C डबल OH बन जाएगा तुम्हारा। ओजोनोलिसिस करा दी यहाँ पे हमने रिएक्शन की, तो यहाँ पे रिएक्शन हमारी कंफर्म हो जाएगी। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम एल्काइंस की। एल्काइंस में भी हम ओजोनोलिसिस कराएंगे यहाँ पे। तो ओजोनोलिसिस कराने के बाद हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, एल्काइंस को यहाँ पे प्रोड्यूस कराएंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या बन जाएगा, बन जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है हमारी, इस रिएक्शन को तुम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम एल्काइल हैलाइड्स की। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी यहाँ पे भी, ठीक है। टर्मिनल डाई हाइलोजन या डेरिवेटिव किसका होगा, यहाँ पे एल्केन्स का होगा। भैया यहाँ पे सबको ओजोनोलिसिस क्यों करानी पड़ रही है, बिना ओजोनोलिसिस के नहीं होगा क्या। भाई देखो ओजोनोलिसिस जब कराएंगे तो भाई ट्रिपल ऑफ ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे क्या होगा, रिमूव होगा। ट्रिपल ऑफ ओजोनोलिसिस हमारे यहाँ पे जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो वहां पे एक स्टेबिलिटी डिफाइन करेगा, उस स्टेबिलिटी को बोलते हैं यहाँ पे हम मोर एक्टिव या फिर मोर बेसिक। तो वो मोर एक्टिव जो स्टेबिलिटी है किसकी, किसकी स्टेबिलिटी है, एल्कीन्स की या फिर एल्काइंस की या फिर एल्कोहल्स की, वो यहाँ पे स्टेबल रहेगी, इसलिए यहाँ पे आप ओजोनोलिसिस कराते हैं। समझ में आ गया। फिर देखो बात करते हैं यहाँ पे हम रिएक्शन की। तो देखो रिएक्शन लिखी गई यहाँ पे R C डबल सीड हेलोजन X प्लस में 3 OH दिया गया है यहाँ पे, एंड लिखा गया है यहाँ पे 3 NaX। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन हमारी बन जाएगी, स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे रिएक्शन करी तो यहाँ पे देखो स्टेबल हो जाएगा हमारा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 NaX। फिर बात करते हैं देखो यहाँ पे हम एल्कोहल्स की। तो देखो एल्कोहल्स में लिखा गया है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म्ड विद द प्राइमरी एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज। कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ ऐसे प्राइमरी एल्कोहल्स हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे कि वो ऑक्सीडाइज होने लग जाए, ठीक है, एल्कोहल्स में। तो देखो बेंजीन ले लिया हमने, अब CH2 ला लिया यहाँ पे, तो क्या बन गया यहाँ पे हमारा मेथनॉल बन गया है हमारा, ठीक है। CrO3 एंड H2SO4 लेंगे, फिर क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। फिर बात करते हैं देखो यहाँ पे हम एल्डिहाइड कीटोन्स एंड ऑक्सीडेशन की। तो एल्डिहाइड कीटोन ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि यहाँ पे देखो हमारा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं ये, ठीक है। सब्सटेंस सर्कमस्टेंसेस में बात करेंगे यहाँ तो इसको हीट कराना पड़ेगा, K2Cr2O7 और H+ डालेंगे तो कीटोन को ऑक्सीडाइज कर देगा, यहाँ पे मिश्रण बना देगा किसका, एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एसिडिक और बेसिक दोनों करानी पड़ेगी हमको, हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी हमारे एराइल हैलाइड या फिर कार्बोक्सिलिक ईस्टर और अनहाइड्राइड एमाइड जितने भी हमारे होंगे वो यहाँ पे एक डेरिवेटिव फॉर्म में शो करेंगे, किसको किसको करेंगे, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखी गई है, न्यूक्लियोफिलिक एराइल सब्स्टिट्यूशन लिखा गया है, रिएक्शन वर्सेस एसिड लिखा गया है, रिडक्शन लिखा गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिएक्शन हमारी दिया गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हमें रिएक्शन एज अ एसिड, रिएक्शन विद द स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, यानी रिएक्शन अगर कराएंगे हम यहाँ पे एसिड और रिएक्शन के साथ में, तो उसके साथ में स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो है वो कैसे अट्रैक्शन करेंगे या फिर कैसे रिपल्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखो मोनो कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ में, जो कि Na यानी सोडियम, पोटेशियम, जिंक एंड अदर जितने भी हमारे मेटल्स होंगे उनके साथ वो रिएक्ट करेगा और वो प्रोड्यूस करेगा कुछ हाइड्रोजन को और कुछ सॉल्ट के कैरेक्टर्स को, एसिडिक कैरेक्टर को। क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन लिखी गई है हमारी 2RCOOH प्लस में Na हो जाएगा, तो 2RCOONA प्लस में H2 निकल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम रिएक्शन विद एल्केली की, ठीक है। एल्केली भी है, क्या होता है, एल्केली एक मेटल होता है तुम्हारा जो कि इसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। देखो मोनो हाइड्रोक्सिक एसिड जो रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ में, जो कि हमारा सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस आएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन सॉल्ट के साथ में। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो हमारी लिखी गई है, एंड यहाँ पे क्या किया है, एक्सपोज कर देगा यहाँ पे सॉल्ट को, कुछ डाइल्यूट सॉल्ट को, जो कि कुछ ऐसे मिनरल एसिड होंगे जो कि रीजनरेट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। तो ये रिएक्शन मैंने करके दिखा दी यहाँ पे तुम लोगों को, रिएक्शन विद द कार्बोनेट एंड द बाइकार्बोनेट्स। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारा अगर यहाँ पे को एक्सेसिव रिएक्शन हमारी यहाँ पे दिया गया है, लेबोरेटरी टेस्ट में अगर तुम यहाँ पे जाओगे यानी लैब में जाओगे, तो ये देखो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जे वाले स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखना, सिलेबस में नहीं है, ठीक, बोर्ड वालों।
तुम लोग के बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जितने भी देख रहे हैं भाई, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, जे वाले स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना। देखो जब तुम लैब में जाओगे तो तुमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तुम लोग उठाना है यहाँ पे एथिल अल्कोहल उठाना। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। और फिर क्या उठाओगे तुम, सोडियम बाइकार्बोनेट उठाना, ठीक है। उठाने के बाद जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे भैया ये 2 रिएक्शन तुम्हारी यहाँ पे कंफर्म कराई गई है, इस रिएक्शन को तुम यहाँ पे कंफर्म करा दोगे। समझ में आ रहा है, ये 2 रिएक्शन तुम्हारी कंफर्म हो जाएगी। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक एराइल सब्स्टिट्यूशन की, फॉर्मेशन ऑफ द ईस्टर। तो भैया ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे होगा, स्टेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसका नेम हो जाएगा रिएक्शन के साथ में। कैटलिस्ट हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, छोटा सा कैटलिस्ट लेना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड के साथ में। COH की बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे एसिड का जो भी बॉन्ड होगा वो एक OH बॉन्ड बनाएगा अल्कोहल के साथ में, और वो बॉन्ड को तोड़ देगा तो स्टेरिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लैक्टोन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे साइक्लिक ईस्टर होगा, वो हमारा फॉर्म करेगा यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर स्टेरिफिकेशन को, हाइड्रोक्सिक एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिडक्शन की, रिडक्शन ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल से रिडक्शन कैसे होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे हम यहाँ पे, ईथर का सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर मैं H2 डाल देंगे, किसके प्रेजेंस में, कॉपर क्रोमाइड के प्रेजेंस में। तो CuCrO4 डालेंगे, कैटलिस्ट हमारा ये हो जाएगा, BH4 रहेगा, थायरोमाइड डाल देंगे, डाई ब्रोमोबम डाल देंगे यानी B2S6, तो हमारी रिएक्शन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी, यानी हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कीटोन हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखो बात करते हैं यहाँ पे हम कार्बोनिकल ग्रुप रिएक्शन की, यानी डी कार्बोक्सिलाइजेशन की। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमको, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को हमको अनहाइड्राइज के साथ एल्कली डालना पड़ेगा, उसको गर्म कराएंगे यहाँ पे सोडा लाइम के साथ में। तो कोई रिएक्शन लिखी गई, उसका रेशियो 3.1 होना चाहिए, तो वहाँ पे एल्कीन हमको यहाँ पे क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा। फिर यहाँ पे बात करी गई यहाँ पे कार्बेनियम इंटरमीडिएट की, जो कि यूज करेगा रिएक्शन के साथ में। जितना भी हमारा डीकार्बोनाइजेशन हमारा है लिखा गया है यहाँ पे, वो एक प्रोपोर्शनल आएगा स्टेबिलिटी के साथ में, वो कार्बोकैटायन को यहाँ पे क्या मेंशन करेगा, ठीक है। अब भैया ये यूजेस तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है, ये यूजेस क्या क्या लिखे हुए तुम लोग पढ़ लेना। देखो जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी उसके जस्ट बाद ही नोट्स अपलोड हो जाएंगे, नोट से बेफिक्र रहना तुम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट एग्जाम्पल की। तो ये शॉर्ट एग्जाम्पल मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सारे आंसर्स भी लिखे हुए हैं। 2 क्वेश्चन मैं तुम लोग को होमवर्क दिया है एंड तुम लोग को दिया है यहाँ पे हमने तुम लोग को यूजर्स पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे तुम्हारा जो चैप्टर है वो एंड होता है, ये थोड़ा जल्दी सेशन एंड हो गया है। आई होप कि इस पे समझ में आएगा, कोई डाउट कोई विषय तो कमेंट स्पेन कर देना। और हाँ, कोई भी डाउट हुआ करे तो भैया पूछ लिया करो, ठीक है। आज मेरा थोड़ा वॉइस का इशू था तो थोड़ा बहुत जल्दी से बता दिया मैंने तुम लोगों को। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करी है, ओनली 12 मिनट्स की वीडियो है, तो 12 मिनट्स के अंडर ही है। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक